नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। ये आर्यभट्ट और शून्य की अवधारणा से जुड़े हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास कुछ लेख है और नोट्स है और ये बताते हैं कि कैसे ये एक गणितीय विचार इसने न सिर्फ गणित को बदला बल्कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उनको समझना। चलिए शुरू करते हैं। ये दस्तावेज हमें ले जाते हैं आर्यभट्ट के समय में। भारत में जन्म करीब 476 ईस्वी। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उस समय संख्या प्रणालियां कैसी थीं। मतलब शून्य की अवधारणा जब तक ठीक से आई नहीं थी, गणना का तरीका काफी अलग था। अच्छा, जैसे? जैसे आप देखिए, रोमन अंकों में शून्य था ही नहीं और बेबीलोनियन प्रणाली में वो एक खाली जगह छोड़ देते थे। हाँ, उससे तो भ्रम हो सकता है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों से पता चलता है कि शून्य को सिर्फ एक प्लेस होल्डर नहीं बल्कि एक असल संख्या मानना ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। सिर्फ निशान नहीं, एक वैल्यू। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहीं पर जैसा इन लेखों में बताया गया है, आर्यभट्ट का महत्व सामने आता है। उनका जो मुख्य ग्रंथ है आर्यभट्टीय, उसका जिक्र है। उसमें उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित पर काफी काम किया। अब स्रोत ये भी साफ करते हैं कि शायद उन्होंने खुद शून्य चिन्ह का इस्तेमाल ना किया हो। हाँ, ये संभव है। पर उनके काम ने शून्य को एक संख्या के तौर पर स्थापित करने और जो दशमलव प्रणाली है उसके विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और जो बात इसे आकर्षक बनाती है वो ये है कि आर्यभट्ट का जो असर था वो सिर्फ थ्योरी तक नहीं था। उनके जो खगोलीय मॉडल थे, गणना की तकनीकें थीं। अच्छा। जैसा कि इन स्रोतों में लिखा है, उन्होंने बाद के भारतीय गणितज्ञों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। जैसे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने फिर शून्य के साथ गणना के नियम और आगे बढ़ाए। आर्यभट्ट की जो त्रिकोणमिति और बीजगणित की समझ थी, उसने उन समस्याओं को हल करने के तरीके दिए जो पहले बहुत मुश्किल थी। ग्रहों की स्थिति की सटीक भविष्यवाणी करना वगैरह। और जैसा अक्सर होता है बड़े विचारों के साथ, ये ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। सही बात है। इन लेखों के मुताबिक शून्य का कॉन्सेप्ट और जो भारतीय अंक प्रणाली थी जिसमें बाद में शून्य का चिन्ह जुड़ा, वो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ी। हाँ, इस्लामिक दुनिया के रास्ते। बिल्कुल। इस्लामिक विद्वानों ने, जैसे अल खावरिज़मी का नाम आता है, इन विचारों को अपनाया और बगदाद के हाउस ऑफ विजडम जैसे केंद्रों से इन्हें फैलाया। हाँ, बिल्कुल। और फिर उनके काम लैटिन में अनुवाद हुए और ये ज्ञान यूरोप पहुंचा और वहां तो इसने गणित और विज्ञान में सचमुच क्रांति ला दी। हाँ, ये कुछ ऐसा था जैसे किसी इमारत के लिए अचानक एक मजबूत नींव मिल गई हो। हाँ बिल्कुल, खासकर व्यापार और विज्ञान के लिए जहां एकदम सटीक गणना जरूरी थी। और अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो शून्य के बिना आज के गणित की कल्पना करना भी मुश्किल है। इन अध्ययनों से ये साफ है कि इसने न सिर्फ जटिल अंक गणित को संभव बनाया, बल्कि बीजगणित में जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, समीकरण हैं, उनका रास्ता भी खुला। और सोचिए, कैलकुलस कैसे विकसित होता बिना शून्य के। सही बात है। कैलकुलस तो परिवर्तन की दर समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। खगोल विज्ञान से लेकर आज के कंप्यूटर विज्ञान तक, जहां बाइनरी प्रणाली मतलब 0 और 0 ही आधार हैं, शून्य का प्रभाव हर जगह है। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ एक अंक नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा है। तो इन स्रोतों से हमने क्या मुख्य बातें समझी? एक तो ये कि आर्यभट्ट एक असाधारण विचारक थे। हाँ, जिनके काम ने गणित के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाली खोज यानी शून्य की अवधारणा उसकी नींव रखी। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत की उपलब्धि नहीं हुई, ये एक वैश्विक विरासत बनी जिसने विज्ञान और व्यापार को गहराई से बदला। और इसका असर आज भी हमारी इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में महसूस होता है। निश्चित रूप से आर्यभट्ट की विरासत आज भी गणित और खगोल विज्ञान की पढ़ाई में जीवित है। जैसा इन दस्तावेजों में लिखा है, उन्हें आज भी उनके उस जबरदस्त योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है। ये सही में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति के विचार और एक गणितीय अवधारणा सदियों तक न सिर्फ प्रासंगिक रहती है बल्कि और विकसित होकर मानव प्रगति का आधार बन जाती है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाता है। जैसे शून्य, जो अब हमें इतना स्वाभाविक लगता है, उसने दुनिया को समझने का तरीका बदल दिया। हाँ, वैसे ही आज हमारे आसपास कौन सी ऐसी सरल या अनदेखी सी लगने वाली अवधारणाएं हो सकती हैं जिनमें भविष्य में ऐसी ही क्रांति लाने की क्षमता हो? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। विचार करने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये।